जहांगीरपुरी में कुशल चौक पर पुलिस की मौजूदगी में एमसीडी ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है और इस दौरान कई दुकानों को तोड़ा गया, बुलडोज किया गया। बुलडोजर के जरिए जो जेसीबी मशीन चलाई गई। एक दुकान यहाँ मेन चौराहे के बाईं ओर रहीमा की तोड़ी गई। रहीमा हमारे साथ हैं और वो कोई कागज दिखा रही हैं। क्या है ये कागज ये रेडी पटरी वाले को बना के दिए थे। तो कह रहे थे क्योंकि ऐसे कमेटी वाले आते थे ना, तो रेडी पटरी वाले को परेशान करते थे। दुकान तो बहुत दिन से है, ये जाके 1 साल हुआ होगा, 1-1.5 साल हुआ बना के दिया। 13 नवंबर 2021 को तब बना के दिया, बोले ये कागज रखो, कोई परेशान नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने दुकान के आगे चिपका के रखना, तो ये चिपका हुआ था। इसमें दुकान में नाम लिखा है अकबर। हस्बैंड का है। ये कौन है? अकबर कौन है? मेरा हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है। इनकी फूड स्नैक्स और गैस सिलेंडर फायर मैंने गैस सिलेंडर चाय वाय की दुकान थी। पहले वो कॉफी जो बनाते ना, वो जीने पे रखा, मशीन ना खराब हो गई, जीने पे रखा हुआ मेरा। इनका आरोप है कि एमसीडी ने इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट दे रखा था, उसके बावजूद जब कार्रवाई करने आए तो कागज दिखाया या दिखाने का मौका मिला आपको? कोई भी आया नहीं है। तो इनको कागज दिखाने का भी मौका नहीं मिला, जो कि इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट था इनके मुताबिक। इस पे हम एमसीडी का भी वर्जन लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इनको कागज दिखाने का मौका नहीं मिला, आते ही कार्रवाई शुरू हुई और इनकी दुकान गिरा दी गई। आप लोग को पूर्व सूचना थी? नहीं, कुछ भी नहीं बोला हमें, जिसे नोटिस भी नहीं, कोई आके बोले भी नहीं कि आपका दुकान तोड़ेंगे, आप सामान हट लो, कोई कुछ। मैंने अपने तरफ से जब किसी और से सुना है, जैसे खबर भी आ रहे थे बुलडोजर चलाएंगे, तो हम जो यहाँ पे बैठे रहते ना, मीडिया वाले भी बैठे रहते, पुलिस वाले भी, फौजी सब बैठे रहते, तो वो कुछ ही दिन से सब बैठ रहे थे, उनसे ना थोड़ा बातचीत हमारे थे। तो उनसे हमने ऐसे पूछे कि खोखे भी तोड़ देंगे? वो कह रहे नहीं, खोखे नहीं तोड़ेंगे, कबाड़ा है वो सब हटाएंगे, खोखे नहीं तोड़ेंगे। फिर एक मीडिया वाले से भी हमने पूछा, तो वो कह रहे नहीं, खोखे नहीं तोड़ेंगे। वो हमें बोल देते ना खोखे तोड़ेंगे, मेरा जितना सामान है मैं खुद निकाल लेते, ये तोड़े हम तोड़ के उनको भी दे देते, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया, आके तोड़ने लग गया, सामान भी हटाने नहीं दिया हमें। तो हम बोल रहे हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, अपना सामान हटा लेंगे, सामान भी हटाने का मौका। और मीडिया वाले को, जो लेडीज मीडिया वाले, उनको भी उल्टा सीधा बोल रहे पुलिस वाले, और हमें ऊपर चढ़ा के दरवाजा भी बंद कर दिया। तो आपका फ्रिज भी था उसमें? हाँ, फ्रिज है, वो पानी जो कैंपा का बोतल रखते, फ्रूटी और पानी का बोतल, थैली सब रखते थे उसमें। कितने का नुकसान हुआ आपको? हमारे लिए तो लाखों का नुकसान ही है, क्योंकि सरकार के लिए जो बड़े पैसे उनके लिए तो ये कूड़ा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत कुछ है। बस ये हमारी रोजी रोटी है। आप अभी घर में गुल्लक दिखा रहे थे। वो गुल्लक कल मैंने तोड़ा, पैसा नहीं था कल, उसमें थोड़ा बच्चे भी जमा करे थे, और जो बड़ा वाला गुल्लक हम ईद के लिए, ये कम से कम 6-7 महीने से हमने देखना, तोड़ोगे सारा चिल्लर ही निकलेंगे। तो ईद के कपड़े के लिए हम इसमें डालते रहते थे, वो जो गुल्लक, जो खोखे के जो रेडी का जो दुकान है, तो उससे थोड़ा जो 20 रुपये सिक्के और 10 रुपये 50 का नोट उसमें डाल देते थे, जो हम ईद में कपड़े लेते थे। अब ये हो गया, वो गुल्लक भी हमारा रखा आपके सामने, तो हम क्या करें? ये अब बोलो, हमारे पास तो कुछ हालत भी नहीं, क्या कमा के खाया? हमारा जो रोजी रोटी का दुकान है वो भी तो तोड़ दिया। यहाँ पे मेरा अकेले का दुकान नहीं है, ये पूरा शिव लोग, जहांगीरपुरी मार्केट, सब में ऐसे दुकान लगा के रखे। उधर आप जीव लोग में चले, सब में ऐसे दुकान है, मार्केट में चले जाओ, आधे से सब ऐसे, ये तो पूरा इलाका ऐसे सारे होके लेके बैठे। उनको नहीं दिख रहे, जे लड़ाई झगड़े के वजह से हमें दिख रहे थे। इतने दिन से दुकान है तब नहीं दिख रहे थे, अब दिख रहे दुकान। ये दुकान के वजह से झगड़ा हुआ, सारे हिंदू भी आके हमारे दुकान से सामान लेते थे। बचपन से हूँ, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, पहली बार हुआ। मेरा पीछे माई का ये 7-8 घर छोड़ के, मैं बचपन से यही है मेरा पैदाइश। आपकी शादी हुई, अभी आपके 3 बच्चे? हाँ, 3 बच्चे, मियाँ बीवी है।
ये जो जैसे और ये बताया जो कि दुकान ये है ना, जो दुकान है, ये मेरा कर्जा था उनके पास से। उनको भी मैंने 2 लाख पैसे लिए थे जब ये घर बनवाए थे ना, उनके पास से पैसे लेके दिए थे। किससे? जो दुकान वाले उनका है। वो तो लेकिन ये जैसे बता रही पुलिस की एमसीडी जो जानकारी दी कि ये अतिक्रमण है, अगर आप सड़क के किनारे कुछ मेरा थोड़ी नहीं, ये तो बहुत दिन सब में, आप जहाँ जाओगे सब में ऐसे दुकान है। आप मार्केट में जाओ, जीवला आदेश में, आप जहाँ जाओगे ऐसे ही खोके देखोगे, कहाँ पे नहीं है। दूसरा अलमारी ये किस चीज का कागज है? ये अलमारी है, वो मैंने ड्राइवरी के लिए वो किया था ऑनलाइन। अच्छा तो मेरा नाम आया था। अच्छा, ये आपका है? मैं वो ओरिजिनल कागज दिखा रहा हूँ। अच्छा, अकबर आपका नाम है? अच्छा, आइए। आप तुम्हें अच्छा ये दे दूँ। पतला सा जीना है, छोटा सा घर है, तुम्हें एक है भालो को और बोला, आप हमारी मदद करो, कुछ करो। छोटा सा घर है और एक खोखे से जीवनी चलती थी ये इनकी। देखो, ये सारा जब भगदड़ हो रहा था, सारा नमकीन हम निकाल के घर पे रख दिए थे। ये देखो सारा नमकीन है, ये देखो सारा दुकान का, ये देखो सारा सामान है। जब भगदड़ हो रहा था हम सामान लेके एमसीडी का चालान का कागज निकाल देते, मैंने कागज तो वही है। ये क्या कागज, इस कागज के बारे में थोड़ा आप बताइए तो इनको। ये तो दिया गया था मैल चालान का कागज, वो मैं दिखाऊंगा अभी। अच्छा, ये आ जाओ पंकज, ऊपर आ जाओ। ये इनका छोटा सा घर है, सड़क किनारे घर, क्या ये कच्ची बस्ती है एक तरीके की। एक कमरा है, किचन है, रसोई कहेंगे इसको, और ये भी कोई कागज हमको दिखाने को कह रहे हैं। ये जो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये जो वेंडिंग सर्टिफिकेट है ये क्या है? ये बीच में जब से हम लोग थे तब से ये चालान बन रहे थे। 2006 का वो चालान हमारे पास शुरू से ही है, तो वही चालान दिखा रहा था। 2006 से ही हमारी दुकान ये था। तो 2021 में आपको वेंडिंग सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो वो लास्ट में मिला ना, 2006 का जो चालान है वो दिखा रहा हूँ। इसका क्या मतलब था वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलने? ये बीच में जब ये सर्टिफिकेट दे रहे थे ना, ये कह रहा है ये आपकी दुकान की लाइसेंस होगा, आपको कोई नहीं हटा सकता। अच्छा। आपको एमसीडी भी हटा नहीं सकता। अच्छा, इसलिए हम लोगों को बोला गया, हम लोगों ने ये बनाए थे, बना के दुकान के अंदर चिपका के रखे थे। तो क्या आप इसीलिए निश्चिंत थे कि ये कागज लगा है तो हमारे पे कार्रवाई नहीं होगी? ये कागज बनते ही मेरा 70-80 हजार का नुकसान हुआ है, वरना मैं तो छोटा सा मेरे रेडी था। मैं फ्रिज मेरा टूटता नहीं, ये फ्रिज लगा हुआ था। ये देखो, ये क्या है? ये चालान का कागज दिया गया था हम लोगों को। ये कौन से ईयर का? ये 12/5/2006 का है, यानी आपकी दुकान उतनी पुरानी है? जी, पूरा यहीं पे थी खोखे? पटरी की दुकान थी मेरी। रेडी पटरी की दुकान। और ऐसे देखते ही तो वो कागज बना दो। वो कागज बना के दिया था। अच्छा, ये 2006 से आपकी एक खोखे की दुकान छोटी सी सामान्य सी थी, फिर आपने उसको कागज जब बनवाया? मुझे वो मिला ना, हाँ। तब जाके मैं दुकान के अंदर फ्रिज लगाया। अच्छा, उससे पहले फ्रिज नहीं था। अच्छा, तो फ्रिज जो है उसमें फ्रिज तो टूट गया आपका? फ्रिज 2 ही फ्रिज तोड़ के ले गए वो। तो आपने ये सर्टिफिकेट दिखाने की कोशिश नहीं की कि हमारे पास वेंडिंग हमें बोलने नहीं दिए। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं के अंदर जाओ, वरना दंगाई की केस लग जाएगा। डर के मारे तो मैं उतरा ही नहीं। जो था, मेरी बीवी गया था नीचे, क्योंकि मीडिया वाले सारे मेरी बीवी को ही घेर लिया था। मैं डर के मारे उतर नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उन लोगों को बोला है अगर बीच में आओगे तो दंगे का केस लगेगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम शेख अकबर है, तो मुझे फंसा देगा। तो इसलिए मैं बीच में गया ही नहीं। ये जो आपको पता था कल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, जैसे कल से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खबर नहीं मिला हम लोग। टीवी में चल रहा था? टीवी चल रहा होगा, मगर मुझे ये खबर नहीं मिला। अच्छा, मुझे जो खबर मिला, जो पुख्ता सबूत वाला खबर जो मिला, वो मिला मुझे सुबह मिला। सुबह जब मैं नीचे आया, मेरे पड़ोसी कह रहे हैं, बोले कि ये टूट सकता है। बोले टूट सकता है, तो हम लोगों ने मीडिया वाले से पूछे, पुलिस वाले से पूछे, हालांकि एमसीडी के अफसर आए थे, उन लोगों से पूछे। बोले सर, यहाँ पर ये तोड़फोड़ होगा, ये मेरी रेडी भी हटा दूँ, या रेडी में भी तोड़फोड़ होगा? मेरी रेडी के अंदर सामान बहुत है, ये हटा दूँ? तो उन लोगों ने साफ ये कहा, नहीं, रेडी पटरी में कुछ नहीं होगा। जो होगा, यहाँ कबाड़े के जो बोरे रखे हुए हैं, बोरे से जो बोतल निकाल के फेंके थे ना, उसके चक्कर में आ रहे हैं। रेडी पटरी वाले के लिए कुछ नहीं है। तो ये बिना बोले, बिना करे तोड़ दिया एकदम अचानक से। कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करूं। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? शिकायत करेंगे किसी से? गरीब का कौन सुनता है? गरीब को मरना पड़ेगा। तो ये कागज लेके आप कहीं नहीं, आपके पास जब कागज है, एमसीडी या कोर्ट, तमाम जगहों पे आप जा सकते हैं। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होगा। कहाँ जाऊंगा मैं? जहाँ जाऊंगा उल्टा मैं पिस जाऊंगा।
जब मैं वकील पकड़ूंगा उसको पैसा चाहिए, मेरे पास उतना गुंजाइश है कहाँ। मेरी लोन चल रहा है 2 लाख की, कौन सा कम उसमें लिया, बंधन से लोन लिया, 12,000 रुपये महीना भरना पड़ता है, तब मैं कहाँ से भरूँ। अब दुनिया मीडिया तो करके चले जा रहे हो, करे भुगतना तो हमें पड़ेगा। अब क्या करूँ, शाम तक मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं घर का मैन गार्जियन हूँ। अगर ये कागज आप लेके नहीं कहीं पे जाओगे, नहीं दिखाओगे, कोई बात नहीं, आप जो है अपनी बात रखेंगे तभी आपकी बात। पति पत्नी दोनों की आंखों में आंसू हैं। एक रोजगार का जरिया था जिसके पूरे 5 लोगों का परिवार पलता था। ये आप घर की स्थिति देख के इनकी आमद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन पर अचानक कार्रवाई हुई। कार्रवाई के पहले से तय थी कि अतिक्रमण हटाए जाएंगे, क्योंकि इनके पास वेंडिंग सर्टिफिकेट था और ये कागज़ थे, तो इनको लगा कि ये खोखे की दुकानें नहीं हटाई जाएंगी। अधिकारी, इन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी और उनसे उन्होंने बात की, तो आप उसमें निश्चिंत हो गए कि हमारा जो है नहीं गिराया जाएगा। जब मैंने पूछा ना तो लोगों ने मना कर दिया, तब मैं निश्चिंत ये था कि मेरे इस पे तो हाथ नहीं लगाएंगे। इससे पहले भी कई कमेटी आया, कोई हाथ नहीं लगाया। तो कमेटी आती थी तो आप नहीं हटाते थे, वहीं रहता था मेरा, तो हाथ नहीं लगाते थे। अब अचानक में ये हो गया। तो आपका लाख रुपए तक का तो नुकसान हुआ। 70-80 हज़ार का सामान था, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, सिगरेट थे, बीड़ी के बंडल थे, शेकर गुटखा थे, दोनों फ्रिज में माल भरा हुआ था, सब ले गया। कुछ पेटी वेटी था। हालांकि जो तोड़ा गया है, लोहे का जो रेडी था तोड़ा गया है, रेडी का एक सामान तक नहीं लिया, वो भी उठा के ले गया। उठाने भी नहीं दिया हमें, और चिल्ला के भेज रहे, दरवाजा लगा रहे। हम कह रहे हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, हमारा जो सामान है हमें दे दो, वो भी उठाने नहीं दिए। तो एक दर्द है उनकी आवाज़ से समझ में आ रहा। और इनके पास कागज होने के बावजूद कार्रवाई हुई, तो इस वजह से इनका परिवार दुखी है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी बात आगे अधिकारियों तक रखिए कि भाई हमारे पास ये था। आप सभी हमारा कौन, हम तो गरीब, हमारे ये सब वो बोल रहे रोक दो, कोई मेरा बात भी नहीं, जो उठाने जा रहा वो भी उठाने नहीं। आप इतने जने आपके सामने उठाने नहीं दे, अभी कौन हमारे बात सुनेंगे? कोई भी नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं सुने। जो सामान पड़ा वो भी उठाने नहीं दिए थे हमें। एक भरोसे का अभाव सा नजर आता है सिस्टम और व्यवस्थाओं पे भरोसे का एक अभाव नजर आता है। ये एक स्टोरी है, एक स्टोरी में दर्द है, मर्म है, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर एमसीडी के अधिकारियों का भी इस पे रिएक्शन लिया जाए कि आपने जब सर्टिफिकेट दे रखा था फिर उस दुकान पे कार्रवाई क्यों हुई, या फिर उसके आसपास की दुकानों पे। सुबह से बोल देते हैं, हम सारा सामान हटवा के घर में रख लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोला हमें। हमने खुद जानबूझ, हमने 2 बार पूछे लेकिन तब भी नहीं बोले। कोई नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। चिंताएं हैं अपनी अपनी। वो सामान तो दे देते, जो टूटा वो भी दे देते ना, वो भी नहीं दिया हमें। वो गिरा हुआ सामान भी नहीं दिए। थोड़ी ना बात कोई सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, कोई नहीं मदद करेंगे, कोई भी नहीं सुनते। सब ऐसे बोल के कुछ दिन दिखाएंगे बस, कोई भी नहीं सुनेंगे बात, कोई भी कुछ नहीं बोलेंगे। अब हमारा पूरा तो जिंदगी बेकार हो गया। बच्चे सब अब क्या करेंगे? इनका काम, इनका तो खुद शुगर है, बीमारी, इनका पास कागज दवाई भी लेते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी बात पहुंचाई जाएगी लोगों तक। आप कोशिश करोगे, देखो तब भी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, अभी भी बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई जारी है। जब ये घर तोड़ने आएंगे ना, देखना मैं बुलडोजर के सामने लेट जाऊंगी। पहले हमें सबको मारो फिर घर तोड़ना, देखना। घर तो तोड़ने में पहले बुलडोजर के पास से मैं हिलूंगी भी नहीं, क्योंकि घर तोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो चलो हम बदमे बच्चों को लेकर, मैंने बच्चे सब बच्चे के खातिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे बच्चे का सब मेरे साथ ही रहते हैं।
घर तोड़ेंगे ना तो एमसीडी की कार्रवाई के बाद इस तरह के रिएक्शन है, बुलडोजर के पास जाके मैं बच्चे को रिएक्शन है। अभी भी लगातार एक रोष है, आवाज में दर्द है। हम इस पे अधिकारियों से भी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इनकी बातों से कितने सहमत है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। शुक्रिया। एक मंदिर के पास हेलो, हाँ जी सर। सर इकबाल जी से बात हुई? आ जाइए आप, आइए। सर बस अब तो हम निकल गए, बस हमको एक जानकारी चाहिए थी। ये जो आप वेंडर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा वेंडर सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? वेंडर सर्टिफिकेट जो खोखे वालों को मिलता है, हाँ, उसका क्या मतलब होता है? क्यों उसका इससे क्या मतलब है? नहीं, उसमें एक दुकान थी, वो टूटी है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास वेंडर सर्टिफिकेट था, फिर भी तोड़ दिए। कोई नहीं, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा सर, एक सवाल और था कि हाँ जी। कोर्ट का ऑर्डर 10:30 बजे आ गया, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि कार्रवाई आप रोक देंगे अब। हाँ, उसी समय हमने कार्रवाई रोक दी थी यार। 12 बजे तक कार्रवाई चलती रही। नहीं, जैसे ऐसा ना, जैसे ही हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आया उसी समय उसको रोक दिया गया। नहीं सर, कोर्ट का ऑर्डर तो 10:30 बजे आ गया, तो मैंने आपसे पूछा भी, तो आपने कहा कि हाँ आप अधिकारियों से बात करके रोक देते हैं। हाँ, आपने आपका बुलडोजर तो 12 सवा 12 बजे तक चलता रहा, फिर फाइनली जब वृंदा करात आई और उसके बाद ऑर्डर दिखाया, तब आपने रोका। नहीं देखो, ऐसे जैसे हमें ऑर्डर मिला उसी समय हमने उसको रोक दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते रहेंगे। तो एक दुकान जो है पहले जो चौक पे तोड़ी गई, वो अकबर नाम की दुकान, अकबर नाम के वेंडर की थी। उसको वेंडर सर्टिफिकेट एमसीडी, उत्तरी दिल्ली एमसीडी ने दे रखा है 13/11/2021 को, और वो एकदम फूट के उनका परिवार रो रहा था कि हमको तो सब कागज था, उसके बावजूद हमारा दुकान तोड़ दिया गया। एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ।